इतना सब कुछ होने के बाद प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुसलमानों पे अत्याचार खत्म नहीं हुआ। मुसलमानों पे अत्याचार नहीं खत्म हुआ, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं खत्म हुआ, दलितों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ। आए दिन दलितों आदिवासियों के साथ में, उनकी बहू बेटियों के साथ में दुराचार होता है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है। और यही नहीं, आए दिन मुसलमानों के बच्चों के साथ में लिंचिंग होती है। चाहे नसरू का आप कांड देखिए, चाहे जुनैद का देखिए, आप कहीं देखिए, चाहे नासिर का देखिए, ये कांड हुए कि नहीं हुए। पूरे देश के अंदर अगर मॉब लिंचिंग के नाम की कोई चीज होती है तो पूरे देश के अंदर दलितों और मुसलमानों के साथ में। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच में आप सबसे आगाह करने के लिए आई हुई है। अगर आप नफरत की राजनीति छोड़ना चाहते हैं, इनको बाहर करना चाहते हैं, तो 2023 में हाथी का बटन आप सबको दबाना पड़ेगा, आप सबको दबाना पड़ेगा। और मैंने अब बहन जी के शासन काल में जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ, और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे उनकी दुकानें बंद कर दी मानिया बहन जी ने। और वो सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेब, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और मैं मानिया बहन जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से गरीब कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में सांसद बना के बैठाया। उसके लिए मानिया बहन जी को कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज जो संकल्प यात्रा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का जो हमारे प्रदेश के अंदर स्थान में, इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, डायनामिक लीडर, युवा दिनों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। और साथ ही हम सबके साथ में चल रहे हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद, कई प्रदेशों के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धारथ जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर स्थान के प्रभारी सुरेश आर्या जी, और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल जी, प्रदेश के प्रभारी सुमरत सिंह जी, प्रेम बारूपाल जी, और पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ में पूरे 16 अगस्त से करके साथ में हमारे घूम रही है। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारे इमरान भाई, जो पिछले 5 सालों से दिन रात एक किए हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की अलग को जगाने के लिए अलवर के अंदर। इनका मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मेरे तमाम यहाँ पे सरपंच भाई बैठे हुए हैं, उसमें खलील सरपंच जी, ईसा सरपंच जी, अख्तर सरपंच जी, वीरपाल सरपंच जी, रॉकी सरपंच जी, इस्लाक सरपंच जी, राहुल सरपंच जी, इलियास सरपंच जी, नसरू सरपंच जी, नरेश सरपंच जी, मसरुद्दीन सरपंच जी, बाबूलाल MPS जी, इलियास चौधरी जी, ताहिर लंबरदार जी, आसू चौधरी जी, हनीफ सरपंच जी, चौधरी अहमद जी, असीम सरपंच जी, हब्बू सरपंच जी, आप सभी लोगों का, और तमाम मेरे यहाँ पर मेयो समाज के साथ साथ 36 कौमों के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आप सभी लोग इधर भारी संख्या में इधर आए हुए हैं, तो उसके लिए भी आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कितनी भारी संख्या में आप इधर बैठे हुए। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं अपना पूरा समय भी अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी को दूंगा क्योंकि आप सभी लोग उनको सुनने के लिए आए हुए। लेकिन 2-4 मिनट में आपसे बात करूंगा। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर आप सभी लोगों ने 2018 में भी बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम किया, और बहुजन समाज पार्टी के साथ इधर तमाम पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने कांग्रेस को भी वोट देकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का भी काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते, लेकिन कांग्रेस को समर्थन देने के बाद भी कांग्रेस ने हमारे 6 विधायकों को तोड़ने का भी काम किया। लेकिन मैं आप सबसे कहना यह चाहता हूं, इतना सब कुछ होने के बाद प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुसलमानों पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ। मुसलमानों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ, दलितों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ। आए दिन दलितों आदिवासियों
के साथ में, उनकी बहू बेटियों के साथ में दुराचार होता है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है। और यही नहीं, आए दिन मुसलमानों के बच्चों के साथ भी लिंचिंग होती है। चाहे नसरू का आप कांड देखिए, चाहे जुनैद का देखिए, आप कहीं देखिए, चाहे नासिर का देखिए, ये कांड हुए कि नहीं हुए। पूरे देश के अंदर अगर मॉब लिंचिंग के नाम की कोई चीज होती है तो पूरे देश के अंदर दलितों और मुसलमानों के साथ में, सिर्फ मुसलमानों और दलितों के साथ में होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये अत्याचार कब तक आप लोग सहोगे? ये अत्याचार का अंत होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे, अत्याचार का अंत होना चाहिए? होना चाहिए। जो अत्याचार का अंत होना चाहिए, लेकिन लंबे अरसे तक बीजेपी ने भी राज किया राजस्थान के अंदर, और लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया कि नहीं किया? लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कभी भी इस वंचित समाज के लोगों के लिए काम नहीं किया। न मुसलमानों के लिए काम किया, न दलितों के लिए काम नहीं किया, न आदिवासियों के लिए काम किया, न सर्व समाज के गरीबों के लिए काम किया। अगर इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान में काम करने किया है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के लिए काम किया। और पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति पैदा कर दी गई, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच में, आप सबसे आगाह करने के लिए आई हुई है। अगर आप नफरत की राजनीति छोड़ना चाहते हैं, इनको बाहर करना चाहते हैं, तो 2023 में हाथी का बटन आप सबको दबाना पड़ेगा, आप सबको दबाना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि मुसलमान जो मेव समाज बैठा, जो पूरे देश के अंदर मुसलमान समाज बैठा हुआ है, इनका भी अहम रोल है। इस देश को आजाद कराने में इनकी भी भागीदारी कहीं से कम नहीं है, ये मत भूलिए आप। मैं एक वाक्य सुनाता हूं, बहादुर शाह जफर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। बहादुर शाह जफर जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने अपनी गद्दी को अंग्रेजों के सामने, अपने सर को, अपनी गद्दी को नतमस्तक नहीं किया और कहा कि पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति भड़क चुकी है और हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। पूरे देश के अंदर क्रांति वीरों के साथ में खड़े होंगे, अंजाम कोई भी हो मुझे परवाह नहीं है। ये बात बहादुर शाह जफर ने करी और बहादुर शाह जफर इस क्रांति में कूद पड़े, 1857 की क्रांति में कूद पड़े और उनके 2 बच्चे और उनका पोता को शहीद कर दिया गया। अंग्रेज हुडसन ने उनके दोनों बच्चों को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उनके सर कलम कर दिए और सर कलम करके एक थाली में सजा करके बहादुर शाह जफर के पास भेज दिया। कहा मैंने आपको इनाम भेजा है, आप इनाम देखिए। और बहादुर शाह जफर सिंहासन पे बैठे हुए थे, सिंहासन से उतर के आए, उस इनाम का जो पर्दा था उस पर्दे को उठा के देखा कि उनके दोनों बच्चों के सर कटे हुए थाली में रखे हुए। बहादुर शाह जफर कमजोर नहीं पड़े, चीखे भी नहीं, रोए भी नहीं और उन्होंने बात कही, या अल्लाह पहले तो मैं 2 बच्चों का बाप था, लेकिन आज तूने मुझे शहीदों का बाप बना दिया है, शहीदों का बाप बना दिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास है वोट का हथियार। और सबसे बड़ी पार्टी आपके बीच में है जो बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू करना चाहती है, इस देश में भाईचारे की राजनीति करना चाहती है, तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा और कोई पार्टी आपके पास में नहीं है। हम कोई राजनीति, अभी हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी हैं, 16 अगस्त इनके नेतृत्व में हमने एक यात्रा निकाली। हम लोग गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी जा रहे हैं और जिसका जो मेन हमने फोकस किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, माने कोई जाति धर्म मजहब की राजनीति हम नहीं करते। हम सर्वजन हिताय माने कि 36 कौमों को, 36 बिरादरियों के हित में काम करना चाहते हैं। आप सबको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पूरा देश जानता है माननीय बहन जी के शासन काल में जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे उनकी दुकानें बंद कर दी माननीय बहन जी ने। और वो सारी दुकानें राजस्थान में भी हम बंद करेंगे, लेकिन आपका समर्थन के बिना नहीं पूरा होना। अगर आप समर्थन देंगे तो इंशाल्लाह 100% नफरत की राजनीति को खत्म करके राजस्थान में रखेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे और उनको भी बताएंगे जो गरीबों की जमीनों पे, दुकानों पे, मकानों पे कब्जा करते हैं, जो लिंचिंग करते हैं, दलितों के साथ में लिंचिंग करते हैं, आदिवासियों के साथ में लिंचिंग करते हैं
और जो मुसलमानों के बच्चों को घेर के मारते हैं, ट्रक में जलाते हैं, उनकी भी खैर नहीं होगी। मैं दावे के साथ में कहता हूं, आप समर्थन दीजिए, ऐसे गुंडे मवाली राजस्थान छोड़ करके भाग जाएंगे। और ये आप सबसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करने के लिए आया हुआ, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हुआ हूं कि इस बार कोई गलती नहीं करिएगा। ये संविधान है बाबा साहब का जो आपको मान सम्मान इस देश में देता है। ये संविधान है बाबा साहब का जो आपको न्याय की बात करता है। अगर बाबा साहब का संविधान ना हो तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए संविधान बचाना है तो 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को स्थान में बनाना है। और इसी संकल्प के जरिए हम लोग गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी घूम चुके हैं, निकल चुके हैं। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है, अब ये कारवां अपने मंजिल तक जा करके रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश जी ने ये प्रण लिया है कि राजस्थान में सत्ता हम लेकर के अपने हाथों में तभी चैन से बैठेंगे, वरना चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए रात दिन एक करना पड़ेगा, तो हम करने काम करेंगे। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि लंबा समय है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और हमें सब लोगों को अपने मुख्य अतिथि को सुनना है। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद।